आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपके नेता अब चौतरफा घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि आम आदमी बनकर वो दिल्ली के लोगों का वोट लेते रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर खुलासा कर बता दिया कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पहले थे, जब वो अन्ना आंदोलन के दौरान संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब वो यू टर्न ले चुके हैं और खास आदमी बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद तो सरकारी पैसों पर सुख सुविधा ले ही रहे थे, साथ ही वो अपने लोगों को भी सत्ता की मलाई खाने के लिए सेट कर रखे थे, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद आपकी पोल खुल गई है। अब सीएम रेखा गुप्ता कार्रवाई कर रही हैं और आपको निशाने पर ले रही है, तो आप सांसद संजय सिंह तिलमिला जा रहे हैं। संजय सिंह ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब सीएम नहीं है। अब भी संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को बेहतर सीएम बताने में लगे हुए हैं। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मूर्ख मंत्री और मुख्यमंत्री का फर्क। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से थी, अब दिल्ली के सीएम की पहचान असभ्य भाषा मॉडल से है। इसके साथ ही संजय सिंह ने एक यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। हालांकि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार आपको एक्सपोज करने में लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा की समितियों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य रूप से सीएजी की रिपोर्टों की जांच प्रक्रिया पर चर्चा होगी और आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। ऐसे में अब कैग रिपोर्ट को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। इस वीडियो में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपके कई बड़े नेताओं को लगा है झटका। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे विपक्ष के लोग अभिषेक मनु सिंघवी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा भी दूसरे खबरों के बारे में बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। सत्ता में रहते हुए आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जो किया था उसको लेकर वो घिरते जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। सत्ता से बाहर होने के बाद जिस तरह से आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं, उससे साफ है कि वो बेचैन है कि अब उनका क्या होगा। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, तो वहीं आपके दूसरे नेता भी बड़े बंगले में रह रहे थे और अब भी वो सुख सुविधा के लिए बेचैन है। खबर आई थी कि सत्ता से बाहर होने के बाद अब भी आतिशी बड़े बंगले के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी लिख रही थी। दर्शकों, दिल्ली के भीतर जब आप और केजरीवाल सरकार थी तो उन्होंने मनमाने ढंग से नियुक्ति की, जो काबिलियत पर नहीं राजनीतिक आधार पर की गई थी। जिसको मंत्री नहीं बना सके उन्हें मलाईदार विभाग का चेयरमैन बनाकर माल छापने की जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है जिससे आपकी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई 177 से अधिक नियुक्तियों को एक झटके में रद्द कर दिया है। एक निजी न्यूज चैनल की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक रद्द की गई नियुक्तियों में दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्त आप विधायक पवन राणा, वाइस चेयरपर्सन विनय मिश्रा और पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर शामिल हैं। इसके अलावा पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, तीर्थ यात्रा विकास समिति और दिल्ली हज कमेटी जैसे 17 सरकारी निकायों में नियुक्त की गई नेताओं को भी हटाया गया है। इन पदों पर अधिकतर आप विधायक पदाधिकारी और उनके करीबी थे। इस फैसले की पृष्ठभूमि फरवरी 2025 में तैयार होनी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया था कि वे पिछली सरकार द्वारा की गई गैर सरकारी नियुक्तियों की सूची तैयार करें। इसका मकसद इन नियुक्तियों की वैधता की जांच करना था। इसी प्रक्रिया के तहत ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब सरकार का कहना है कि ये सभी नियुक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी, न कि योग्यता के आधार पर। खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन नियुक्तियों का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। ये पद केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। वहीं नई सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पिछली कैबिनेट के इस्तीफों के बाद सभी को टर्मिनस नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व की सभी नियुक्तियां खत्म मानी जाएगी और नई सरकार अपने विवेक अनुसार नई नियुक्तियां करेगी।
आपको बता दें कि पिछले साल ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था, जबकि आप विधायक विनय मिश्रा को वाइस चेयरमैन और आपके नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी तरह दिल्ली हज कमेटी में पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनिस को सदस्य मनोनीत किया गया था। इसके अलावा आप विधायक जरनैल सिंह को पंजाबी अकादमी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जबकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल राय और सदस्य आदिल अहमद खान, पूर्व विधायक अजय यादव को भी नियुक्त किया गया था। लेकिन अब इन सभी नियुक्तियों को एक झटके में रद्द कर दिया गया है, जो कि आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसके अलावा भी बीजेपी लगातार आपको एक्सपोज करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बीजेपी ने उद्धव सेना को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत अब अपने आप को बचाने में लगे हैं। वो महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ऐसे चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया कि राउत और उद्धव ठाकरे कंफ्यूज हो गए। दर्शकों, राजनीति भी कितनी विचित्र होती है, इसका नमूना आप इसी से देख सकते हैं कि आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे सेक्युलर नेता का चोला पहन के घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे कभी खुद को बीजेपी से भी बड़ा हिंदुत्ववादी पार्टी का नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी से अलग होने के बाद जब से उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया तब से उनके दिन फिर गए। अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे तो विपक्ष इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा और बीजेपी को उन्हें अपने साथ लेगी नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के लोग मुहर लगा चुके हैं कि असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना है। ऐसे में अब संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। दरअसल वक्फ बोर्ड पास होने के बाद से एक दीवार सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। जो बिल के साथ था वो मुसलमानों के खिलाफ है और जो बिल के खिलाफ था वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हित चिंतक है। ऐसे में अब उद्धव सेना परेशान है कि वो वक्फ के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब वो अपने आप को विपक्ष से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रहार से झल्लाए भी हुए हैं। इसीलिए संजय राउत, एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। राउत ने शिंदे को झूठा बताया और कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। वहीं राउत ने बाबरी विध्वंस मामले में शिवसेना की भूमिका को याद दिलाया और कहा कि उस समय मोदी और शाह कहीं छिपे हुए थे। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये विधेयक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। राउत ने कहा है कि अगर आज मुसलमानों की संपत्ति जा रही है तो कल कई और धर्मों के लोगों की संपत्ति भी खतरे में पड़ सकती है। राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें शिंदे ने कहा था कि कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी ने मंदिर बनवाया और उसका लोकार्पण भी कर दिया। राउत ने आगे कहा कि शिंदे को इतिहास का ज्ञान नहीं है और वो झूठे हैं। राउत ने कहा कि शिंदे कभी बेलगांव के आंदोलन में नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो वहां थे। राउत ने बाबरी विध्वंस मामले में शिवसेना की भूमिका को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि शिवसेना उस मामले में सबसे आगे थी, जबकि मोदी और शाह कहीं अंडरग्राउंड थे। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा शिवसेना का था। शायद शिंदे को ये बात पता नहीं है। राउत ने आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ देश को बेचने का काम कर सकते हैं। राउत ने वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक पर यह कहा है कि शिवसेना के लिए ये विषय खत्म हो चुका है। कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये विधेयक असंवैधानिक और संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। राउत ने यह भी कहा कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। वहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है कि बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने कभी वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की थी, अब उनके वंशज ही होने का दावा करने वाले लोग वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उनके साथ बैठे हैं, जो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, सीएए लाने का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर बनाने और वहां जाने का भी विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे का विचार त्याग कर राहुल गांधी की विचारधारा को उन्होंने क्यों अपना लिया। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस हर बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। राहुल गांधी कोशिश करते हैं बीजेपी को घेरने की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि बीजेपी को कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। राहुल गांधी भी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पार्टी को संभाले और कैसे बीजेपी से मुकाबला करें, क्योंकि हर राज्य में पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है।
पार्टी के नेता एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार एक वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है। वहीं जो लोग कांग्रेस के करीबी थे वो अब राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और उसके आलाकमान पर दलित विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में चल रही थी। इससे जुड़ा एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीच में लगे सोफे पर बैठे थे। वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा है कि पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर बीजेपी को दलित विरोधी बताया था। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी जी देश, संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। दर्शकों, राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने चले थे, लेकिन बीजेपी ने भी वीडियो दिखाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दर्शकों, राहुल गांधी चलते हैं बीजेपी को घेरने, लेकिन खुद ही घिर जाते हैं। इससे पहले राहुल गांधी बिहार गए थे कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होने, लेकिन वहां से भी जो खबर आई उससे कांग्रेस घिर गई। पटना में कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में राहुल गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के करीबी रवि रंजन भारद्वाज उर्फ नेताजी को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब बैठक में बोल रहे थे तभी अखिलेश सिंह और उनके समर्थक आए। अखिलेश सिंह और उनके समर्थकों को टुन्ना ने किनारे होने के लिए कहा, जिस पर रवि ने तंज कस दिया। बस फिर क्या था, मारपीट शुरू हो गई। टुन्ना ने रवि को लात घूंसे से पीटा और फिर वो जान बचाने के लिए भागते दिखे। राहुल गांधी जब बिहार गए तो कांग्रेस के दफ्तर में खूब बवाल हुआ। वहीं अब गुजरात में कांग्रेस के 84वां अधिवेशन से जो वीडियो सामने आए हैं उससे एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वर्तमान में रोजगार की सबसे अधिक जरूरत राहुल गांधी को है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे राहुल गांधी को कोई रोजगार प्रदान करें। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहे। मैं राहुल गांधी से भी अनुरोध करता हूं कि वे पहले अपनी बेरोजगारी दूर करें। पिछले 15 वर्षों से वे बेरोजगार हैं और यदि यही स्थिति रही तो 2029 तक वे सड़क पर आ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। उनका दावा है कि यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से निजी तौर पर पूछा जाए तो वो भी उनकी बात से सहमत होंगे और कहेंगे कि प्रमोद कृष्णम सही कह रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि सभी विपक्षी नेता राहुल गांधी को अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें